अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल मनान आसिफ है और मैं ज़िला साहिवाल से हूँ। ये हमारा भाई बैठ बैठा हुआ है। आज मेरे पास एक मोबाइल है जो मैं साथ लेके आया हूँ। ये डिस्प्ले तो दे रहा है लेकिन ख़राब डिस्प्ले दे रहा है। मैंने इसका रैम भी चेक किया है, सीपीयू भी दोबारा रिकॉल करके दिया है, लेकिन आज हम सर के पास लेके आए हैं, देखते हैं कि सर इसको कैसे हल करते हैं। हाँ जी, जज़ाकल्लाह। ये अपने पास रख। चलो इधर ही रख लेते हैं। अच्छा जी, रेडी हो जाओ ना। ग्राफिक्स सेक्शन आसान है कि मुश्किल? आसान है, क्योंकि हमने चार्जिंग सेक्शन पढ़ लिया ना, तो ये आपके लिए क्या है, रिफ्रेशमेंट जैसा लग रहा है ना। आसान है, इतना मुश्किल नहीं। लेकिन इसके केसेस डेली बेस पे आते हैं ना, टेबल पे। ये अभी हमारे पास रिटर्न केस है। इसको देखेंगे। सबसे पहले रैम भी रिप्लेस है, सीपीयू भी रिवाल है। तो हम प्रॉपर ट्रेसिंग ट्रेसिंग करेंगे शुरू से। इधर भी एक जंपर लगा है, ये एक। हाँ। और ये रैम इधर रखा है। रैम से भी हो सकता है, आपने पढ़ लिया। सीपीयू से भी हो सकता है, लेकिन दोनों ऑलरेडी हुए हैं। और एमएमसी भी रिबार हुई, क्योंकि ये पेस्टेड होती है। पेस्ट हटाए गए हैं। बैक साइड पे भी देखते हैं। यहाँ पे एक जंपर भी लगा हुआ है। हाँ, जो जो भी है काम हुआ है, अच्छे तरीके से हुआ है। 4G तक सारी चीज़ें हिट है मार्केट से रिटर्न। और यहाँ पे देख ले, कोई चीज़ लाइन तो मिस नहीं है। वैसे ये ऊपर शायद निकाले गए। चलो, हम शुरू से ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। ये फ़ोन है हमारे पास रेडमी 9T 9A। अच्छा जी, 9A। तो यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमने बीपी लाइन्स को क्या करना है, देखना है। अभी तो मैं मोबाइल चेक करवाता हूँ आपको कि इसमें मसला है क्या है। तो देखते हैं, अगर इसमें चार्ज है तो बैटरी से ऑन हो जाएगा। हम्म। अच्छा, इधर लगा ले। अच्छा, आप बैठ जाओ। हाँ, मैंने कहा मोबाइल के बारे में कह रहा हूँ। इधर बैठो, आपको ये मसला समझ आएगा। आजकल मार्केट में ये मसले बहुत ज़्यादा है। इसमें अभी चार्ज नहीं है, तो हमें इसके साथ चार्जर तो कनेक्ट किया हुआ है। इधर से लगाते हैं कि क्या सीन है। चार्जिंग जैक में भी इसका मसला है। इस तरह पकड़ते हैं। ये देख रहा, रेड में देखे बाद में इस तरह क्या हो गया। मसला देखिए। चल। हाँ, क्या बने? हाँ, ओ जेल की तरह, बिल्कुल सलाखों की तरह। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे ये साजिद, ये बैटरी थोड़े से बूस्ट कर लो किसी चीज़ से। देखते हैं ये निकल रहे हैं, हमारे लिए आसानी हो जाएगी ना। पैक से अच्छा रहेगा। देख लो कोई और इस तरह बैटरी है। सबसे पहले हम मीपी लाइन से चिकन स्टार्ट करते हैं। मीपी लाइन में ऑलरेडी ये लगे हुए हैं। जो विफी फिल्टर है, MIFI फिल्टर इसको कहते हैं। बटरफ्लाई। हाँ, डुअल रजिस्टर, नेटवर्क रजिस्टर, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हो। तो इसको, हाँ, डायोड मोड पे चेक करते हैं। तो ये जहाँ से कनेक्ट है ना, उधर से हमारे मीपी लाइन्स क्या हो जाएंगे, स्टार्ट। अभी ये 5 लगे हैं, तो मीपी लाइन कितने होंगे, 10। सबके GR सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देख लें, तो प्रॉप में मसला हो सकता है। देखते हैं, 426। हाँ जी, सेम। ग्राउंड। हाँ जी। हाँ जी। बात ग्राउंड। हाँ जी। थोड़ा बहुत होता है, कोई नहीं, 5-10 को माफ किया करो। सेम, उसके बाद अच्छा। तो मीपी लाइन पे GR क्या हो रहा है, आ रहा है। सही, मीपी लाइन पे GR आ रहा है। अभी हमने चेक कर रहे हैं VSB और VS। तो LUBIC अगर इस पे देखें, इस साइड पे तो नज़र नहीं आ रही। और फ़ोन को अगर हम ऑन करेंगे, फ़ोन में चार्ज भी नहीं है, तो क्या करें। डायग्राम की तरफ जाते हैं। रेडमी 9A। ये आ गई Xiaomi रेडमी 9 है। ऊपर है।
हार्डवेयर सोल्यूशन, उसके बाद एलसीडी। लाइट तो आ रही है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, एलसीडी। एलसीडी लाइट आ रही है, लाइट भी ओपन किया, 12 लाइन्स पता चल जाएंगे, बाकी हमें देखना है एलसीडी। ज़रूरत पड़े तो लाइट को भी चेक कर देंगे, लेकिन लाइट इस मसले में हमें चेक करना नहीं है। डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। इधर अगर हम देखें तो ये मिपी लाइन सारे हमने चेक किए, सही, बगैर डायग्राम के भी हमने मालूम किए। यहाँ पे वोल्टेज की लाइन है, और ये दोनों जो है ना, ये शुरू में ये जो पॉइंट मिलेंगे VSP VSM, और AVEE जो लिखा है ना, ये क्या है, हाँ VSC VSN, और AVDD जो लिखा है VS। और इधर से फिर ये पॉइंट छोड़ के ये वाले हमारे क्या बन जाएंगे, रीसेट लाइन। टी इसमें नहीं है, ये टी लाइन नहीं है, देखते हैं। सबसे पहले कोड टेस्टिंग, ये वाले जो 2 पॉइंट है ना, इधर अगर हम देखें, अच्छा ये हैंग हो गया, इसको दोबारा, हाँ अच्छा, यहाँ पे अगर देख ले, ये इस साइड पे नजर नहीं आ रहा, वैल्यू नहीं दिखा रहा, तो आपको क्या कर लेंगे, चेंज। क्योंकि देखो VSN के लिए ये वाला क्या बनेगा, नेगेटिव के लिए ये रिवर्स बनेगा ना, नेगेटिव के ऊपर अगर ये रखेंगे तो रिवर्स तो नहीं बनेगा ना, और हमने चिकन रिवर्स में करनी है। VSN पे अगर रिवर्स में वैल्यू शो ना हो तो हमने फॉरवर्ड में चेक करनी है, और इसका सही वैल्यू फॉरवर्ड में ये रेड वाले से ही चेक होगा, रेड वाला इसके लिए रिवर्स बनता है। ये देखो यहाँ पे भी GR, उसके बाद यहाँ पे ये वाला है, ये इसको देखते हैं, इधर भी GR रीसेट। VIO पे अगर चेक कर ले, VIO ये वाला, अभी इसको ऑन करके हम देखेंगे कि वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं। तो ऑन करेंगे बैटरी से और कनेक्टर नहीं लगाएंगे, खाली बैटरी लगा के देखते हैं। तो इसके साथ हमें टच करने पड़ेंगे, हाँ सप्लाई, बैटरी भी लगानी पड़ेगी सप्लाई में, क्योंकि हो सकता है अकेले बैटरी से ऑन ना हो, तो थोड़ा सा बैटरी भी चार्ज हो जाएगी और हम अपना टेस्टिंग भी। तो देखते हैं, VIO अगर बन गया तो हम कहेंगे फोन आने। अभी मैं सिर्फ पावर की प्रेस कर रहा हूँ, सही है, शायद आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मीटर को टच मूव कर लो सही। अच्छा, इधर अगर हम देखें तो ये वाला जो लाइन है ये VIO है यार, इधर बनना चाहिए 1.8, सही है। और ये था VSP और VSN -6, और ये +6, ये सही है। और रीसेट बन रहा था यहाँ पे, रीसेट पे भी 1. DS ऑन कर लो। अभी इसके देखते हैं कि इसके साथ लगा रहे। देखो, एक होते हैं हमारे पास कूल टेस्टिंग, वो हमने की, एक होता है हॉट टेस्टिंग हमने की, एक होता है सिग्नल टेस्टिंग। सिग्नल टेस्टिंग सिर्फ DSO से हो सकता है, वो हम DSO से चेक करेंगे। मीटर से भी उसके आपको तोड़ बताया है, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, इसको DSO को इधर से कनेक्ट करना है, ये लगा इसका, स्क्रीन पे दिखाते हैं आपको। सिग्नल टेस्टिंग करके फिर आगे जाते हैं। DSO लगा के फिर पहले हमने इसको कैलिब्रेट करना है, उसके बाद ही सिग्नल टेस्टिंग होते हैं। जब सिग्नल टेस्टिंग इधर से आप समझ जाओगे, फिर मीटर से आप समझ सकते हो। डायरेक्ट मैं मीटर पे दिखाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप अपने शॉप में जो है ना मीटर से चेक कर सकते हो। ये जो DSO है इसमें ये खासियत है, ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, USB। और ये है कि ऑटो है, हर काम के लिए बस ऑटो प्रेस करो, काम हो गया। तो किसी का अगर 2 साल बाद इरादा बना DSO का, तो ये वाला ले लेना, सही है। इससे भी आगे बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, लेकिन ये हमारा काम कर रहा है। अच्छा, अभी फ़ोन को हमें दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है स्लीप मोड में गया हो, स्लीप मोड में तो चेक नहीं हो सकते। तो एक मरतबा इसको दोबारा क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। ये बैटरी भी निकाल ली, सप्लाई भी निकाल ली।
अभी दोबारा मैं फ़ोन को ऑन करूँगा, हमें कैसे पता चलेगा? VSPSN और वो VIO और ये चीज़ें देख के पता लगा लेंगे। कूल टेस्टिंग हो गया, हॉट टेस्टिंग हो गई, अभी सिग्नल टेस्टिंग चल रहा है। ठीक है, वैसे ये मीटर तो आपको नज़र नहीं आ रहा है, मैं चेक करके आपको कंफर्म करके बताता हूँ। जब ये ऑन हो जाएगा ना तो मेरा आगे जाते हैं, तो इसको मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से हैंग होगा। यहाँ पे 1.8 अभी नहीं बना, मतलब फ़ोन हमारा ऑन। दोबारा से इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं। नहीं, वो हम कनेक्टर भी चेक इन करेंगे ना। ये वाला पॉइंट था VI 1.8। चलो मैं बैटरी बिल्कुल निकाल के सप्लाई से चेक करता हूँ। अगर सप्लाई से ऑन हो जाए ना, सिर्फ सप्लाई लगा ली इस मरतबा। नहीं, सप्लाई से खारिज ऑन नहीं हो रहा है, फिर से ये लगा लेंगे। अच्छा जी, कौन सा पॉइंट था ये वाला? 1.8 नहीं बन रहा, मीटर को एक मरतबा रिस्टार्ट करना। इनको भी दिखाते हैं ना कि हमें सिग्नल टेस्टिंग तो तभी पता चलेगा जब VI 1.8 क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इधर देख रहा हूँ, और VSPSN देखते हैं। ये वाला पॉइंट लाजिम बात है, VIO नहीं बना तो ये भी। चलो, फिर चिकन के लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्ले लगा लेते हैं। जैसे ही ऑन हो जाए तो हम डिस्प्ले क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। देखते हैं, हमें पता चल जाएगा कि ये ऑन हो गया। ऑन होने का पता तो चल जाएगा। वाइब्रेट हो गया, ऑन हो गया, हमने अभी डिस्प्ले निकाल लिया। अभी देखते हैं। हम्म, हाँ आ गए, ये देख रहे हो। नहीं, ये असल में लोगों में था। अभी देखो MIPI लाइन पे हमने चेक करने हैं डाटा और लॉग। हाँ, ऑटो पे क्लिक करो, इधर से नहीं, ये देख रहा हूँ, ये आ रहे हैं, ये ये सिग्नल्स है, ठीक है। ये आके गायब हो रहा है, आके गायब हो रहा है। ये बिल्कुल सही डाटा हमारा क्या हो रहा है, सेंड हो रहा है। तो ये वाले इसमें शुरू वाली लाइन है ना, ये डाटा है क्लॉक के। इसमें अगर देखे डी 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 क्लॉक, ये वाले दो है। हाँ, ये दरमियान वाले दो क्या है, क्लॉक। तो ये डाटा के पल्स बन रहे हैं, ये देख रहा हूँ। ये जो जाते हैं ना इसी तरह करके डाटा को हमें ये इस तरह बनता है, फिर हमें लो करना पड़ेगा, फिर जाके मुसलसल अगर इसको चलाएंगे तो ये हिटअप हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको मुसलसल नहीं चला सकते। तो ये डाटा बिल्कुल डाटा के बॉक्स भेज रहा है, इसको हम कहते हैं पॉकेट। डाटा के पॉकेट भेज रहे हैं, पॉकेट पॉकेट भेजता है, सही। आपने देखा होगा, इसको बिट कहते हैं, बिट। अक्सर लिखा होता है ना रीसेट बी, मतलब बिट, INT बी, ये एक बिट होते हैं, सही है, डाटा बिट, इसको बिट कहा जाता है। लेकिन इसके बिट्स बराबर क्या हो रहे हैं, ये आ रहा है पॉकेट। इसको पॉकेट, डाटा के पॉकेट भी कह सकते हो, डाटा बिट भी कह सकते हो। ये देखो क्लॉक के बिट्स अलग हैं। ऑटो पे क्लिक करो, जब ये बन जाए, अभी बन जाए ना, क्लिक कर लो, क्लिक, फिर चलेगा। एक मिनट रेडी रहो, जैसे ही पॉकेट बन जाए, हाँ ठीक है। ये अच्छा, क्लॉक के पॉकेट क्या है, डाटा के अलग है और क्लॉक के अलग है। ये देख रहे हो, वो दिल के धड़कन कभी देखे इधर इधर सब कुछ हो रहा है। देखो, मसला इधर आ गया, सिग्नल टेस्टिंग होके और कूल टेस्टिंग होके, हॉट टेस्टिंग सब कुछ होके, रैम चेंज है, CPU रिबाल है, CPU में हमें कोई टेंशन नहीं मिला, कोई भी टेंशन नहीं मिला, फिर भी मसला हल नहीं हो रहा है।
तो एक मरतबा हम देखते हैं कि इसका लेआउट स्कीमेटिक्स है कि नहीं है। लेआउट स्कीमेटिक्स है, हो सकता है हार्डवेयर वालों ने क्या कुछ चीज़ छोड़ा हो, इस तरह भी हो सकता है ना, क्योंकि सभी कुछ टोके हैं। तो एक मरतबा हम आएंगे लेआउट स्कीमेटिक्स में। अब्दुल वाले खुद हैरान हो गए कि क्या हो गया, वैसे सब कुछ हो गया, टूप इधर उधर कर ली, क्या हो गया, हारी फ्रेश हो गया रीसेट। अच्छा जी, ये डिस्प्ले कनेक्टर, इसका कोड जे हो गया CON। अब देखो ये तस्वीर है, ये इन्होंने तस्वीर डाला, PDF नहीं डाला, इसलिए कॉपी नहीं हो रहा है, देख रहे हो कॉपी मापी नहीं हो रहा है। तो इन्होंने तस्वीर डाला है, तो हमें मैनुअली क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा जे 3001। कुछ डायग्राम में इस तरह भी होता है, सही सिर्फ तस्वीर होता है 3000। नेक्स्ट कर दिया फिर से। ये आ गया कनेक्टर, इस कनेक्टर में देखे तो ये क्या है, BP। ये तो हमने चेक की, ये सारे क्या है बन रहा है, पॉकेट भी आ रहा है, सब कुछ हो गया। LCD NTC, LCD के लिए क्या लगा है, एक NTC भी लगा है, ये भी हमें चेक करना है। अगर इसमें मसला है तो डायरेक्ट ऑन होकर क्या हो जाएगा। अब इधर अगर देखें ना, BP की लाइन के बाद क्या है, ग्राउंड, उसके बाद ये जैसे BP खत्म हो जाते हैं। मिसाल तौर अगर हम देखें ना, तो ये एक ग्राउंड, उसके बाद ये वाला क्या है, NTC है। तो देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं कि कहाँ पे जा रहा है। इधर एक लगा है थर्मल, उसके बाद 1.8 इस पे, ठीक है। तो ये एक और केस हो गया भाई, LCD NTC, फिर बहुत सारी जगह पे जा रहा है। तो हमें यहाँ भी GR एक मरतबा चेक करना चाहिए, उसके बाद वोल्टेज, उसके बाद ही आगे जाएंगे भाई। अच्छा, सबसे पहले GR चेक करते हैं, कौन सा लाइन है, हाँ, इसके बाद ग्राउंड और ये देख रहे हो GR, तो इसके क्या है, ओके है। अभी फोन को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद फिर से क्या करेंगे, अभी ये हमें साथ लेके जा रहे हैं, तो हम भी साथ चल रहे हैं भाई, सही है ना। हाँ, जितना ये हमें ले जाएगा इंशाल्लाह जाएंगे। यहाँ पे नहीं हुआ तो हम साफ साफ कहेंगे भाई, इतना इतना टेस्टिंग जो हमने किया मार्केट में, ये भी कोई नहीं करता, करता है सिर्फ हिट अप करता है, चेक डिस्प्ले चेक किया, डिस्प्ले हिला दिया, बस नहीं हुआ भाई जाओ। क्या मसला है भाई, IC नहीं मिल रही, लाहौर सेंड कर दो। लाहौर वाले कहते हैं कराची, कराची वाले कह रहे चाइना, और बेचारा किधर जाए भाई। हाँ, हार्डवेयर वाले सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर वाले हार्डवेयर। वोल्टेज इधर 0.5 तक बन रहे हैं, तो सही है ना। जब डिवाइड हो जाएंगे एक सीरीज एक पैरेलल, तो कितना बनेगा, 0.5 ही बनेगा। या इसको LCD के साथ फिर हमें चेक करना पड़ेगा, तो वो हम चेक तो नहीं कर सकते। तो मतलब ये लाइन भी ओके है, 0.5 बन गया तो ओके है। ये रजिस्टर अगर देखें ना, R3028, और इधर जो हमने देख लिया 28, इसी भी चेक कर लिया, सही है। तो इसे भी हमने क्या कर लिया, चेक कर लिया, ये वाला था। ये देख रहे हो 1.8 इस साइड पे क्या हो रहा है, बन रहा है, और दूसरी साइड पे जब LCD लगाएंगे ना, ये एक सीरीज में है, दूसरा कहाँ पे लगा होगा, हाँ LCD के अंदर, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया। अभी इससे आगे नेक्स्ट देखते हैं, कनेक्टर पे वापस आ गए। इतनी लाइनें हमने चेक की, इसके बाद जो है ये सिग्नल की लाइनें हैं, PRX, ये हम आपको क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, सही। BPI बैंड पास इंडिकेटर, ये भी सिग्नल से रिलेटेड। BI 1.8 हमने क्या कर लिया, चेक किया। PRX जहाँ पे लिखा होगा, ये सिग्नल से इसका क्या होगा, ताल्लुक होगा, सही। ये एक सेंसर लगा है, इससे भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। स्पीकर से भी कोई ताल्लुक नहीं है। ये बस नहीं है, स्पीकर पॉजिटिव नेगेटिव जो रिंगर होता है ना, उसके लिए, इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। इससे DPDM से नहीं, इससे नहीं। माइक, ये वोल्टेज है और माइक के प्लस माइनस है। DIG ID, इससे ताल्लुक है। ID OTG, ये वाला वाइब्रेटर, इससे भी ताल्लुक नहीं है। ये देखे तो LCD AV AVDD, ये तो आ रहे हैं, सही है। ये रीसेट का लाइन है, लेकिन CTP टच के लिए, ठीक है, टच कंट्रोल, टच पैड पैनल। तो उसमें फिर ये CTP जहाँ पे लिखे हैं, सारे क्या है, टच। तो हमने चेक नहीं करना। INT किसके लिए आ रहा है, टच के लिए। एरर प्लग, ये लाइन हम चेक कर सकते हैं, एरर प्लग, इसको चेक करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, ये इसकी इनपुट में भी 1.8 आ रहा है, लेकिन ये रजिस्टर को क्या लगता है, NC। तो ये सर्किट यूज ही नहीं किया है, तो फिर इसको चेक करने की जरूरत है।
और ये अगर खराब हो जाए ये लाइन ना, तो गोस्ट टच ऑटो टच वो नहीं होता है, जो खुद ब खुद चलने लगता है, इससे भी कोई मसला बनता नहीं है। PWM किसके लिए आ रहे हैं? LCD के लिए, LCM स्क्रीन जो लाइट और के लिए जा रहे हैं इनेबल, वो किधर से जा रहे हैं? LCD। वो हमें चेक करने की जरूरत है। लाइट तो आ रहा है, रीसेट हमने चेक किया, ये क्या है? ओके। कैथोड एनोड ये किया, चेक किए, ओके। कैथोड एनोड ओके है, इसलिए तो लाइट आ रहा है। ठीक है? मतलब कोई भी मसला लाइनों में बाकी नहीं रहा। कनेक्टर देखते हैं, कनेक्टर हमें कैसे पता चलेगा कि लूज है कि नहीं है? तो इसको यहाँ से थोड़ा सा दबाओ, दबाने से अगर ये हिल रहा है तो इसमें लूजिंग है, ये नहीं हिल रहा है, देख रहे हो? इतने दबाने से ये नहीं हिल रहा। चलिए, इतना सब कुछ करने के बाद अभी हमें चेक करना पड़ेगा इसका EMMC है, क्योंकि अगर हम सोच लें कि ग्राफिक्स कौन दे रहा है, अगर ये कमजोर हो गए, बूढ़ा हो गए, तो इसी तरह ग्राफिक्स दे देगा, थोड़ी देर चल के फिर सांस इसका बोलने लगेगा। सही है अब्दुल मलिक? ये अगर बूढ़ा हो जाए तो पूरे फिर तो उस तरह काम नहीं से कर सकते जैसे जवानी भी कर रहा है ना। मिसाल पर अभी गुलफाम सर को ले लो और अब्दुल मलिक को ले लो, दोनों का स्टेमिना बराबर तो नहीं है ना। उधर जाएंगे घूमने के लिए, दोनों का दौड़ लगाएंगे, देखते हैं ना। हाँ, जीत जाएगा? नहीं जीत सकता, वो पंजाब का मुंडा है। नपले नहीं, जो जीता उसको है इनाम लगे। तो इसी तरह ये बेचारा भी क्या हो गया, अभी देखो हमारे पास बॉक्स है, EMMC बॉक्स है, निशान सर कर रहा है, लेकिन इधर इंस्टॉल नहीं है। तो इस तरह गुलफाम सर अगर आपके पास सेम बोर्ड है तो हम EMMC दे दो, हमने फॉल्ट मालूम कर देना, वो EMMC सेम बोर्ड से बगैर प्रोग्रामिंग के लगा सकते हैं ना। तो IC लगा लेंगे EMMC और देखेंगे अगर ये मसला हल हो रहा है तो फिर इस EMMC का प्रोग्रामिंग करेंगे। निशान सर से टाइम लेंगे, आप में से कोई करता है कि नहीं? तो वो आपको क्या कर लेगा, एक क्लास दे देगा किस तरह। इसके हम पूरे कोर्स इंशाल्लाह आपको देंगे, जैसे अब कोर्स कंप्लीट हो गया ना, जिस बैच का रवैया अच्छा होता है ना, ये सदर साहब को पता है, उनको फिर लास्ट में गिफ्ट में हम EMMC का पूरा कोर्स क्या करते हैं, देते हैं। वो वैसे हम आपको अच्छा। इसके आखिर में क्या था, ये देख रहा हूँ, और दूसरे के आखिर में हाँ, इसके आखिर में था, ये हमने मार्किंग दी। अच्छा, इसको वॉश भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, पहले चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई, क्योंकि इसमें हमने हर चीज़ खोल के क्या कर दिया था, एक्सप्लेन कर लिया ना। देखते हैं, बैटरी में चार्ज नहीं है तो हम साथ में सप्लाई भी लगा लेते हैं। और ये EMMC हमने सिर्फ चिकन के लिए लगा ली, बाकी अपना ही रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह, फिर ट्राई करेंगे। अगर बॉक्स ने उठा लिया तो करेंगे। अभी इसको ऑन करके देखते हैं। वाइब्रेट तो हो गया, ग्राफिक्स भी आ गया, अभी देखते हैं, बाद में हो रहा था ना, पहले तो ये इसी तरह सही था। ये देखो आगे चला गया, ये क्या हो गया था, कमजोर। अभी रिस्टार्ट होगा, लाजिम बात है, रिस्टार्ट होगा। हाँ, प्रोग्रामिंग पे चले जाएंगे। अभी इसमें चार्ज भी नहीं है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग करेंगे नहीं। हाँ, हमने सिर्फ क्या करना था, चेक करना था, ठीक, चेक करना।
आगे चला गया, ग्राफिक्स आगे भी दे दी, तो हमें पता चला ये कमजोर हो गया है। जब ये कमजोर हो गया है ना, तो हमें इसके हेल्थ को वापस रिपेयर करना पड़ेगा। हो सकता है इसका हेल्थ 10/10 ना हो, या कोई SLC MLC में गया हो, मसला हो, ये सॉफ्टवेयर वाले जानते हैं। कल इंशाल्लाह आपको भी दिखाएंगे, ज़ीशान सर से टाइम ले लेंगे ना, वो आपको छोटा सा क्लास दे देगा। हो सकता है इस टाइम के बाद दे रहे आपको, ठीक है, तो फिर आप दे देना और ये आपको रिपेयर करके क्या कर लेगा, दे देगा। आज ये ज़ीशान को देना, उसको बोलो अपना इस पे स्टडी करो, फिर हमारे सामने कर लो। सही है, मजा आ गया। देखो इससे आगे कुछ है नहीं, सारी यही टेस्टिंग है, और इतना टेस्टिंग कोई करता भी नहीं। आज इतना टेस्टिंग कोई करता नहीं है, वैसे चेक करते हैं हमारे मार्केट में, उनके पास तो जल्दी होते हैं ना, सीधा निकल। लेकिन ऐसे टेस्टिंग में इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। और डेटा के हमने आपको पॉकेट बॉक्स भी दिखा दिया और क्लॉक की भी दिखा दी, यही होता है। जैसा कि आपने देखा कि सबने इसको कैसे हल किया है, इसको ठीक किया है। अगर आप भी एडवांस लेवल की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आए SMZ पे और ऐसी एडवांस लेवल की रिपेयरिंग सीखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।